साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों आज आने वाले संभावित प्रश्नों का हम दूसरी कड़ी देखेंगे। साथियों ये आप जो ये सीरीज जो मैंने शुरू किया है ये महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में है, जीके प्रश्नों के बारे में, खास करके स्टैटिक जीके के बारे में और करंट अफेयर के बारे में। मैं नई कड़ी अलग से शुरू करूँगा, नई सीरीज, तो वो भी बहुत ही जल्दी लाऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल हम जीके का प्रश्न देखेंगे इस सीरीज में जो चल रही है आने वाले संभावित प्रश्नों के सीरीज में। तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाले सेलेक्टेड प्रश्न सम्मिलित रहेंगे। तो चलिए आने वाले संभावित प्रश्नों की कड़ी की जो दूसरी कड़ी है वो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम महत्वपूर्ण 10 प्रश्न देखेंगे। साथियों ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नोट्स बना लें। इससे क्या है जल्दी से आपको याद हो जाएगा और कभी भूलेगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों आज का पहला प्रश्न है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? साथियों पहला प्रश्न पूछा गया है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जुंको तेबई, ऑप्शन बी एस भंडार नायके, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी और ऑप्शन नंबर डी एलिजाबेथ ब्लैकवेल। तो साथियों जो श्रीलंका की श्री मावो भंडार नायके हैं वे विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थीं। और ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है एस भंडार नायके, तो ये ऑप्शन नंबर बी, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, एस भंडार नायके, यानी कि श्री मावो भंडार नायके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा। साथियों प्रश्न क्रमांक दूसरे में पूछा गया है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपको विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन ए कपिल देव, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी क्रिस गैल, ऑप्शन डी शेन वार्न। तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है कपिल देव, जो भारतीय क्रिकेटर हैं, हमारे देश के प्रसिद्ध क्रिकेटर फेमस हैं जो कपिल देव। तो जो कपिल देव हैं उन्हीं की कप्तानी में 1983 में हमने विश्व कप जीता था। इंडिया ने 1983 में विश्व कप जीता था और कपिल देव की कप्तानी में जीता था। तो कपिल देव इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कपिल देव जी हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा, कंप्यूटर के संदर्भ में बायोस का पूरा रूप क्या है? यानी फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस? आपको विकल्प दिए गए हैं, बेसिक इंट्रा ऑपरेटिंग सिस्टम, बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सी बेसिक इंटरनेशनल आउटपुट सिस्टम, डी बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम। तो साथियों बायोस जो है वो जो है अंग्रेजी के जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है उस शब्द का संक्षिप्त रूप है। बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यानी बायोस का फुल फॉर्म होता है साथियों बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथा, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? आपको विकल्प दिए गए हैं, ए सारंगी, बी तबला, सी बांसुरी और डी संतूर। तो साथियों ये हरिप्रसाद चौरसिया जी जो हैं वो जिस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं आप सबको शायद ये पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया है। तो साथियों इसका सही उत्तर है बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के प्रसिद्ध वादक हैं, यानी कि हरिप्रसाद चौरसिया जी बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, बांसुरी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों प्रश्न क्रमांक 5वां पूछा गया है, भारत में जीआई टैग पाने वाला पहला उत्पाद कौन सा था? साथियों
विकल्प नंबर पहला दिया गया है दार्जिलिंग चाय, बी शिमला मिर्ची, सी काला जीरा, डी बासमती चावल। तो साथियों, भारत में जिस उत्पाद को पहला जीआई टैग मिला है वह है दार्जिलिंग चाय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, दार्जिलिंग चाय। भारत में, यानी कि भारत में जीआई टैग पाने वाला पहला उत्पाद दार्जिलिंग चाय थी। और यह टैग भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां, रामगंगा नेशनल पार्क किसका परिवर्तित नाम है? साथियों, विकल्प पहला दिया गया है राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, सी काजीरंगा नेशनल पार्क, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही उत्तर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि विकल्प नंबर 2 में दिया गया है। साथियों, तत्कालीन गवर्नर माल्कम हेली के नाम पर इस पार्क का नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया था। यह पार्क 1936 में बना था और सबसे पहले इसे शुरुआत में हेली पार्क कहा जाता था, क्योंकि उस समय के जो गवर्नर थे वो मैलीकॉम हेली थे, और बाद में इसे कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा गया। वर्तमान में जो इसका नाम परिवर्तित हुआ है वो हुआ है रामगंगा नेशनल पार्क। अब इसको रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाएगा। तो रामगंगा नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का परिवर्तित नाम है। तो सही उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां, जवाहरलाल नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? आपको विकल्प दिए गए हैं ए बास्केटबॉल, बी हॉकी, सी क्रिकेट, डी शतरंज। साथियों, जवाहरलाल नेहरू कप हॉकी से संबंधित है। इसका आयोजन जवाहरलाल नेहरू हॉकी टूर्नामेंट सोसाइटी द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हॉकी। जवाहरलाल नेहरू कप हॉकी से संबंधित है। तो सही उत्तर विकल्प नंबर 2 में दिया गया है हॉकी। तो विकल्प नंबर 2 सही है हॉकी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8वां, बंगबंधु किसे कहा जाता है? आपको विकल्प दिए गए हैं वल्लभ भाई पटेल, बी शेख मुजीबुर रहमान, विकल्प सी शेख हसीना, विकल्प नंबर डी राम मोहन राय। तो साथियों, शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक नेता थे और इनको बांग्लादेश का जनक भी कहा जाता है। वे अवामी लीग के अध्यक्ष थे। ये बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बने और बाद में प्रधानमंत्री भी बने, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा शेख मुजीबुर रहमान। साथियों, प्रश्न क्रमांक 9वां देखते हैं। लाल किले का चित्र किस भारतीय नोट पर दिखाई देता है? विकल्प ए 2000 रुपये के नोट पर, विकल्प बी 100 रुपये के नोट पर, विकल्प सी 200 रुपये के नोट पर, विकल्प क्रमांक डी 500 रुपये के नोट पर। तो साथियों, इसका सही उत्तर है 500 रुपये के नोट पर। साथियों, लाल किले का जो चित्र है वो 500 रुपये के नोट पर आप देख सकते हैं। ये तो आप बहुत ही आसान प्रश्न है। आप 500 रुपये का उपयोग हमेशा करते हैं, तो 500 रुपये के नोट पर ही लाल किले का चित्र बना हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाल किला। लाल किले का चित्र 500 रुपये के भारतीय नोट पर बना हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी 500 रुपये पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साथियों, अगला प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 10वां। साथियों, प्रश्न क्रमांक 10वां पूछा गया है भारत में विद्युत ट्रेन कब शुरू हुई? आपको विकल्प दिए गए हैं सन 1925 में, ऑप्शन बी दिया गया है 1828 में, विकल्प क्रमांक सी 1941 में, या फिर डी 1977 में।
तो साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी और महत्वपूर्ण उपलब्धि थी हमारे देश के लिए। भारत में पहली विद्युत ट्रेन, भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन। साथियों, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा रहा है भारत में पहली विद्युत ट्रेन। वो तो सामान्य जो ट्रेन थी भाप वाली वो अलग थी, लेकिन ये पूछा जा रहा है अभी इलेक्ट्रिक ट्रेन। तो भारत में विद्युत ट्रेन जो चली थी वो 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे बीटी, जिसे कि अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई कहा जाता है, और कुर्ला हार्बर के बीच चली थी। ट्रेन को 1500 वोल्ट डीसी पर विद्युतीकृत किया गया था। इसे तत्कालीन बॉम्बे के जो गवर्नर थे सर लेस्ली विल्सन ने झंडी दिखाकर रवाना किया था, और कैमल लेयर्ड और ओर्डिगन वैगन फैक्ट्री ने इस ट्रेन के लिए लोकोमोटिव का निर्माण किया था। तो ये जानकारी महत्वपूर्ण है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1925 में। भारत में पहली विद्युत ट्रेन 1925 में शुरू हुई थी। तो ये हो गया 10वां क्वेश्चन। साथियों, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनकी बहुत ही आने की संभावनाएं हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा और हो सके तो नोट्स बनाते चलिएगा। तो संभावित प्रश्नों की अगली कड़ी में मिलेंगे। आज की जो कड़ी थी वो दूसरी कड़ी थी, अब अगले आने वाले तीसरी कड़ी में फिर से मुलाकात होगी। तो चलिए, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।